महाराष्ट्र के रायगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक बड़ा हादसा पेश आया है। ट्रक और कार के बीच टक्कर में 10 लोगों की मौत हो गई है। मुंबई गोवा कौमी शाहराह पर पेश आया दर्दनाक हादसा। मेलुकीन में 4 खवातीन 5 मर्द शामिल हैं। हादसे में एक 4 साल का बच्चा भी शदीद तौर से जख्मी हो गया है, जिसका इलाज इस वक्त जारी है। खबर महाराष्ट्र के रायगढ़ से, जहां ट्रक और कार के बीच जबरदस्त टक्कर हुई है। सुबह करीब 5 बजे मुंबई गोवा कौमी शाहराह पर यह बड़ा हादसा पेश आया। मेलुकीन में 4 खवातीन 5 मर्द शामिल हैं। आपको बता दें कि हादसे में 4 साल का बच्चा शदीद तौर पर जख्मी हो गया, जिसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि रॉन्ग साइड से आ रहा था ये ट्रक और दूसरी तरफ से कार आ रही थी। दोनों की टक्कर आमने सामने हुई और मौके पर ही 9 लोगों की मौत हो गई। एक बच्चा है जो शदीद तौर पर जख्मी बताया जा रहा है। बड़ी खबर है इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी और अफसोसनाक खबर। बता दें कि 9 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। एक 4 साल का मासूम जिसका इस वक्त इलाज जारी है। ये खौफजदा करने वाला हादसा पेश आया है। ट्रक और कार की टक्कर हुई। बताया जा रहा है कि रॉन्ग साइड से ये ट्रक आ रहा था, कार इससे भिड़ी और सभी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जो कार में सवार लोग थे। महाराष्ट्र के रायगढ़ के पास ये हादसा पेश आया। मुंबई गोवा कौमी शाहराह पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। मेलुकीन में 4 खवातीन 5 मर्द शामिल हैं, जिन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। एक 4 साल का नन्हा मासूम इस गाड़ी में सवार था, उसे बचाया गया है। हालांकि शदीद तौर पर जख्मी वो भी है, चोटें आई हैं। इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। इस वक्त इलाज जारी है, लेकिन खौफजदा करने वाला ये मंजर है। 9 लोगों की मौत की खबर। और इस वक्त प्रफुल्ल पवार हमारे नुमाइंदा रायगढ़ से जुड़ गए मजीद जानकारी के साथ। प्रफुल्ल, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बेहद दर्दनाक ये हादसा पेश आया। बिल्कुल बेहद दर्दनाक हादसा है। अभी अभी जो खबर मिली है उसके हिसाब से 10 लोगों की मौत हुई है। जो लड़का भव्य पंडित नाम का जो 5 साल का लड़का, उसके ऊपर इलाज चल रहा था मानगांव के अस्पताल में। उसको आगे उपचार के लिए मुंबई भेजा जा रहा था, उसी ने भी दम तोड़ दिया। इससे इस अपघात में, इस एक्सीडेंट की मृतकों की संख्या जो है 10 पर पहुंची है। और सुबह 5 बजे हादसा हुआ है। जो मुंबई के तरफ जो ट्रक जा रही थी उस और कोकण की तरफ एक गाड़ी जा रही थी, उसको टकराव, दोनों की टकराव हो गई और उसमें जगह पे 9 लोगों की मौत हो गई। बहुत ही बड़ा हादसा है। अभी रायगढ़ के एसपी वहां पे पहुंची है। वहां से यातायात तो सुस्थिति में है, लेकिन एसपी उस एक्सीडेंट के बारे में जानकारी ले रहे हैं। मुंबई गोवा हाईवे का काम जो चल रहा है 12 साल से चल रहा है और इसी वजह से बहुत से एक्सीडेंट यहाँ पे हो रहे हैं। उसके हिसाब से इस एक्सीडेंट की जाँच होगी। जी बिल्कुल प्रफुल्ल, तो 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। एक बच्चे ने भी दम तोड़ दिया है, जिसका इलाज जारी था। जिस तरह आपने जानकारी यहाँ पर साझा की है, क्या वजह बताई जा रही है? हाईवे का काम जिस तरह आपने जिक्र किया कि यहाँ पर हो रहा है, ट्रक ड्राइवर के हवाले से भी जानकारी चाहेंगे। क्या मौके पर ट्रक ड्राइवर मौजूद था, उसे चोटें आई हैं या फिर किस तरह की सूरत हाल है? ट्रक ड्राइवर तो सुरक्षित है, लेकिन कार में मौजूद 10 लोग हैं, वो सभी लोगों की मौत हुई है। और एक्सीडेंट की वजह जो बताई जा रहे हैं, और ट्रक चालक को सुबह सुबह नींद आ रही थी, उसकी वजह से वो गाड़ी उसकी राइट साइड गई और उसने वो जो जीप थी उसको टकरा दिया। लेकिन बताया जा रहा है कि ट्रक क्या रॉन्ग साइड पर आ रहा था, आमने सामने की टक्कर, इसे बताया जा रहा है? बिल्कुल ट्रक जा रहा था उसी के हिसाब से, लेकिन जब सामने से गाड़ी है उसी तरफ वो राइट साइड में घूम दिया, इसलिए एक्सीडेंट हो गया। जी इस वक्त किस तरह तफ्तीश की जा रही है इस पूरे मामले की? इंतजामिया के अफसरान क्या यहाँ पहुंचे हैं और क्या जानकारी इस हवाले से मिल पा रही है? रायगढ़ के एसपी सोमनाथ घारगे वहाँ पे पहुंचे हैं। वहाँ की लोकल पुलिस है वो भी वहाँ पे पहुंचे हैं और उन्होंने वहाँ की जो यातायात है वो क्लियर कर दिए है। और उसके हिसाब से उन्होंने अभी एसपी वहाँ की जांच के आदेश दिया है एसपी ने, क्योंकि एक्सीडेंट की जिम्मेदारी कौन है, मुंबई गोवा हाईवे प्राधिकरण है या कोई और प्राधिकरण है या ट्रक ड्राइवर है। बिल्कुल प्रफुल्ल, इसके अलावा मरने वालों की कोई जानकारी सामने आई है? क्या पहचान थी? क्या सभी एक ही घर के सदस्य बताए जा रहे हैं? किस हवाले से अब जानकारी? बिल्कुल, ये सब एक दूसरे के रिलेटिव है और कोंकण में जा रहे थे। उनके घर में किसी एक की मौत हो गई थी, उसकी वजह से उनसे मिलने ये सब लोग मुंबई से कोंकण जा रहे थे और उसी टाइम ये हादसा हुआ है। और कोंकण से उनके जो रिलेटिव्स है वो वहां से अभी निकले हैं मानगांव आने के लिए।
जी बिल्कुल, तो ये दर्दनाक हादसा पेश आया है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जांच पड़ताल भी शुरू हो गई है। जिस तरह आपने जिक्र किया, यहाँ पर मुसलसल हादसात होते रहते हैं और आज ये बड़ा सवाल है कि आखिर इन हादसों की पीछे की जो जिम्मेदारी है वो कौन लेगा। बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल तमाम जानकारी का।